हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज फतेह सीरीज का डे 25 होगा और हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। बट उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। And first question is comparative financial analysis. Comparative financial analysis process show the comparison between the item of which statement। देखिए, जब आप comparative financial statement तैयार करते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? आप टू ईयर का आपकी पोजीशन होती है, बिजनेस की पोजीशन हो सकती है, और 2 ईयर की आपकी 2 ईयर की आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है, या 2 ईयर का आपके आइटम्स हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ठीक है, जैसे आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है और बैलेंस शीट में आपकी 2 ईयर होती है, एक करंट ईयर होती है, एक आपकी प्रीवियस ईयर होती है। दोनों के फिगर दिए होते हैं और इनमें दोनों में आप कंपेयर करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L भी दे दिया जाता है, उसके भी आप दोनों साल के कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन ए, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर होगा आपका बोथ ए और बी। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को, तो उसमें आप दोनों ही बनाते हैं। आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही कॉम्परेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज लूज टूल। तो लूज टूल जो होता है ये कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि अंडर हेड और सब हेड, किस सब हेड में ये दिखाया जाता है। ठीक है, कौन से हेड में, सब हेड में दिखाया जाता है? इन्वेंट्री में, नॉन करंट एसेट में, करंट एसेट में, स्टोर एंड या स्पेयर पार्ट्स। तो ये दिखाया जाता है आपका इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आप शामिल करते हैं लूज टूल्स को। ठीक है, लूज टूल कहाँ पर शामिल होता है? वो आपका होता है इन्वेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। किसको वर्टिकल एनालिसिस भी कहा जाता है? क्या क्या फ्लक्चुएशन एनालिसिस को, स्टैटिक एनालिसिस को, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर होगा आपका ए, सॉरी बी। बी में क्या है? स्टैटिक एनालिसिस। तो स्टैटिक एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, इसको वर्टिकली एनालिसिस से के नाम से भी जाना जाता है, स्टैटिक एनालिसिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें से कौन सा वित्तीय विवरण के महत्व को समझाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन सा। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा करता है। तो इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देना, या जजेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इट्स अफेक्टेड बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड बाइस ऑफ द एनालिसिस। तो सही आंसर यहाँ पर आपका होगा बी। ठीक है, जजेस जज करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। ठीक है, परिचालन दक्षता का ये आंकलन करता है। ठीक है, तो ये जो है एक्सप्लेन करता है सिग्निफिकेंस किसका? फाइनेंशियल एनालिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following option is or are purpose of objective financial analysis। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का पर्पस या ऑब्जेक्टिव कौन सा, इनमें से कौन सा है? ठीक है, कौन सा है वो बताना है। टू एसेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की जो करंट प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एसेस करना, या मेजर द सोल्वेंसी ऑफ द फर्म, या फर्म की सोल्वेंसी देखना, या टू एसेस द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, या फर्म की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिक्विडेशन देखना, पोजीशन देखना, या ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, या आपको सोल्वेंसी देखना है, या आपको लिक्विडेशन पोजीशन देखना है, तो वो सभी क्या होता है? वो पर्पज होता है किसका? आपके फाइनेंशियल एनालिसिस का। आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं करंट प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी या सोल्वेंसी देखने के लिए। तो ये सभी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन सी लिमिटेशन होती है? मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करना, अफेक्ट बाय द विंडो ड्रेसिंग के अफेक्ट होता है, इज नॉट लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को देखना या विंडो ड्रेसिंग तो होती है इसमें। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल चेंज को ये नहीं दिखाता है, ठीक है, उसको भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। तो लेकिन मेजर करता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको तो ये मेजर करता है। तो ये सभी तो हैं इसकी लिमिटेशन, लेकिन ये फर्स्ट जो है ये लिमिटेशन नहीं है। और यही यहाँ पर पूछा था कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है, तो आपका ए लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसको इंक्लूड किया जाता है? क्या बैलेंस शीट को इंक्लूड किया जाता है? क्या बैलेंस शीट को इंक्लूड किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है बैलेंस शीट को। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे आपका? बैलेंस शीट है यहाँ पर, सीट, ठीक है। तो आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी शामिल किया जाता है। किसमें? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये भी शामिल किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर करेक्ट क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में, उसको रिप्रेजेंट कौन करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कराती है? बैलेंस शीट कराती है, ठीक है। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेज। तो ये कराती है कब? एक समय पर, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या नन ऑफ द अबव। तो ये कराती है आपकी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो या तो वो 31 मार्च को बनाते हैं, ठीक है, या आप 31 दिसंबर को बनाते हैं। मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर की एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक डेट होती है, उस डेट पर आप बनाते हैं आप बैलेंस शीट, जिसमें आप देखना चाहते हैं कि फर्म की पोजीशन क्या है। तो सही क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया पर आधारित वित्तीय विश्लेषण का प्रकार है? तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस पर कौन सा डिपेंड है ये बताना है। क्या हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस होता है, या दोनों होते हैं? तो सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब दोनों होते हैं, हॉरिजेंटल एनालिसिस हो या वर्टिकली एनालिसिस हो, ये दोनों ही प्रोसेस पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कॉल इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ अ कंपनी एज पर द स्केड्यूल 3 पार्ट 1, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनमें से इनमें से कौन सा, पूछ रहे हैं कौन सा कोलिन एरियर्स का सब हेड और मेन हेड होगा, ठीक है। सब हेड कौन सा होगा या हेड कौन सा होगा, वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो कोलिन एरियर्स अगर शेयर इशू किए हैं, यदि शेयर इशू किए गए हैं लेकिन कंपनी को अभी पैसा पूरा नहीं मिला, वो क्या होता है? कॉलिन एरियर्स, ठीक है। कहाँ दिखाएंगे जब पैसा नहीं मिला है? करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट दिखाएंगे, या रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे? तो रिजर्व एंड सरप्लस में इसको दिखाया जाता है, कॉल इन एडवांस को, ठीक है। ये क्या बन जाती है आपका? रिजर्व एंड सरप्लस। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए इसको जो हम दिखाते हैं इसको हम
ये पहले ही कॉल मिल गई है तो ये क्या बन जाती है, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में क्या हो जाता है आपका, ये अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है कॉल इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एडवांस में पैसा मिल चुका है तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम, करंट लाइबिलिटी में, और उसमें भी कहाँ दिखाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्स एसेट जो कंपनी की इंक्रीज हो गई है, और फिक्स एसेट कितनी इंक्रीज हो गई है, 8 लाख से 10 लाख की हो गई। इसका मतलब कितने लाख रुपए की बढ़ गई है, 2 लाख की इंक्रीज हो गई। तो पूछ रहे हैं बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो बस इसको परसेंटेज में बताना है। शुरू में कितनी थी आपकी, 8 लाख थी। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे आप, दो चार, चार से इसको डिवाइड करेंगे 25, तो 25% इंक्रीज हो गई है। ऑप्शन आपका सॉरी, सी सही होगा। ठीक है, सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While preparing common size income statement, each item income statement is expressed as a percentage of। तो अगर आप बना रहे हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, तो हर आइटम एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है किसमें, परसेंटेज में। किसकी, ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अदर इनकम की, टोटल इनकम की, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल, कहाँ से पैसा, फिर लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम अदर्स, कि और कहाँ से पैसा आया, फिर इनका दोनों का टोटल हो जाता है। तो ये पहले जो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे सभी का परसेंटेज निकाला जाता है जितने भी यहाँ पर आइटम होते हैं। अगर कॉम्परेटिव साइज, कॉमन साइज आप बना रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल, टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें से कौन सा टूल है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन सा टूल है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या सभी। तो ये होगा सभी। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब एनालिसिस करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है, यहाँ जो दिए हुए हैं आपको, ये दिए हुए हैं आपको, असर्शन भी है और रीजन भी है। आपको बताना है असर्शन और रीजन सही है, और रीजन असर्शन के बारे में सही बात कर रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अंडरटेकर बाय इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, असाइन द सेफ्टी ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। देखिए कंपनी में जो पैसा वो लगा रहे हैं, कौन कौन लगाते हैं पैसा, इन्वेस्टर लगाते हैं, लेंडर देते हैं, क्रेडिटर्स लगाते हैं, क्रेडिटर उधार देते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, वो एनालिसिस, वो क्या चाहते हैं, ये सब फॉर असाइंग सेफ्टी, वो ये देखना चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ है या नहीं, इन्वेस्ट करें या ना करें। ठीक है, तो बात तो सही है, वो यही देखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए एनालिसिस करते हैं वो। एनालिसिस मतलब ध्यान से देखते हैं कि प्रॉफिट, हमारा जो ये, इसमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं, या जो हमारा पैसा है वो वापस मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात सही है। दूसरा देखते हैं रीजन क्या कहता है। इन्वेस्टर, लेंडर एंड क्रेडिटर अंडरटेकर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बिकॉज, क्यों करते हैं, क्योंकि दे हैव टू इन्वेस्ट दियर मनी, क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहे हैं, और इन द कंपनी, कंपनी में, एंड हैव इधर इनडायरेक्ट कंट्रोल और नो कंट्रोल ऑन द अफेयर ऑफ द कंपनी। और उनको भी पता है कि हमारा कोई कंट्रोल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपनी पे नहीं रहना, इसलिए वो बेचारे एनालिसिस करते हैं कि क्या उनका पैसा सेफ है या नहीं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ देने हैं, तो ये असर्शन है, ये रीजन। देखिए दोनों बातें सही कही गई हैं, और जो आर है वो आर भी ए के बारे में ही बात कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन देखते हैं हम। कह रहे हैं असर्शन ए एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। नहीं भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सही बता रहा। आर जो है ए के बारे में बिल्कुल सही बात बता रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं, दूसरा देखते हैं।
दोनों सही है, असर्शन और रीजन। और आगे कह रहे हैं एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। हाँ, ये बात सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर जो रीजन है और असर्शन है वो दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो असर्शन के बारे में बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कौन सी? कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट को क्या वर्टिकल भी कहते हैं? एनालिसिस नहीं, ये गलत है, वर्टिकल उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, दूसरा, इन कंपैरेटिव बैलेंस शीट ईच आइटम एसेट एंड लायबिलिटी इज एनालाइज्ड वर्टिकली फॉर टू मोर अकाउंटिंग पीरियड। 2 साल की जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके जितने भी डेटा होते हैं उनमें जो कंपेयर की जाती है, एनालिसिस जो किया जाता है, तो उसमें वो वर्टिकली किया जाता है। भाई ये भी गलत है, गलत है। वर्टिकली कहाँ किया जाता है? हॉरिजेंटल किया जाता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब दोनों गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, यहाँ पर असर्शन ए भी गलत है और रीजन आर भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, और देखिए टीम ने इस क्वेश्चन की काफी मेहनत से बनाया है इसको। तो गाइज लाइक तो बनता है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट। जो कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है, तो ऑप्शन आपको नेक्स्ट में यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो आप देखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है। कंपेयर द एसेट लायबिलिटी करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या कॉमन साइज इनको कंपेयर करती है, या या रिस्पेक्ट द परसेंटेज रिलेशन ईच एसेट एंड लायबिलिटी, या परसेंटेज रिलेशन बताती है? बिल्कुल सही, तो कॉमन बताती है परसेंटेज रिलेशन। तो पहले का क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ये क्या करती है? ये करती है, देखो इसको, ये कंपेयर करती है बैलेंस शीट में। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी में कंपेयर करती है। तो यहाँ तक क्या हो गया आपका? बी और ए। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो आंसर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे बी ए किस में आ रहा है, पहले का बी, दूसरे का ए, तो बी आ जो आ रहा है आपका बी में आ रहा है। अब इसको आप देख लीजिए, सी डी भी यहीं से निकल जाएंगे। तो उसके बाद क्या है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एज्यूम दैट 100। एज्यूम किया जाता है उसको 100, 100 से उसकी परसेंटेज निकल जाती है, ये भी ठीक है। और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिस्पैच करता है ऑपरेटिंग रिजल्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड को ये कंपेयर करता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन आपके क्या बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर बने आपके बी, ए, सी, डी। तो ये देख लीजिए बी ए सी डी, तो बी ए सी डी यही आ रहा है, बी ए सी डी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which techniques of financial analysis show a comparative study of item or component of the financial statement for 2 or more years? 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं, आइटम होते हैं, उनमें कंपैरेटिव स्टडी कौन सी टेक्निक करती है? कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, या ट्रेंड एनालिसिस? तो इसका सही आंसर होगा आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? वो 2 या 2 से ज्यादा सालों के बीच में क्या करती है? वो वो क्या करती है? कंपेयर करती है। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टडी करती है। नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्परेटिव स्टडी और कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द स्केड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट द कंपनीज एक्ट 2013,
अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड अभी अनपेड है, दिया नहीं गया है, तो कह रहे हैं विल बी प्रेजेंटेड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में जो अनपेड डिविडेंड होता है उसको कहाँ पर शो किया जाता है? तो उसको शो किया जाता है आपका करंट लाइबिलिटी में। जो नहीं दिया है वो क्या है? क्लेम है। वो क्या है? क्लेम है किस पर? फर्म पर। वो फर्म को देना पड़ेगा और वो किस में होगा? आपका करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि इसी साल वो पेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज शो अंडर। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पर शो करने वाले हैं? तो देखिए प्रोविजन जो होते हैं ये सभी क्या होती हैं? हमारी करंट लाइबिलिटी होती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटी होती हैं। तो ये कहाँ पर शो होगा? आपका करंट लाइबिलिटी में शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a limitation of analysis of financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन सी लिमिटेशन नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना कौन सी लिमिटेशन नहीं है। विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? रियल इमेज ना दिखाना। ठीक है, जो बिजनेस है उसकी रियल इमेज ना प्रेजेंट करना, बढ़ा चढ़ाकर उसको रिप्रेजेंट करना, वो विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल होता है। जो आपकी एनालिसिस है वो इसको नहीं रोक पाती, तो ये तो इसकी लिमिटेशन हुई। लेकिन हमें चाहिए जो लिमिटेशन नहीं है। प्राइस लेवल चेंज इग्नोर। जो प्राइजों में जो प्राइजेज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, उनमें जो चेंज होता है, अकाउंटिंग या एनालिसिस उनको रिकॉर्ड नहीं करता है, उनकी बात नहीं करता है। तो ये लिमिटेशन होती है, बात बिल्कुल सही है भी। उसके बाद है सब्जेक्टिविटी। इनमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, ये भी बात सही है। सब्जेक्टिविटी कहाँ होती है? सब्जेक्टिविटी भी नहीं होती इसमें। दूसरा, इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल, कि इसमें इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता, होता है। तो ये लिमिटेशन नहीं है। देखो ये तो काम होता है। तो यहाँ बात आती है इंट्रा फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ये क्या है? देखिए एक है फर्म आपकी ए और दूसरी फर्म आपकी बी। पहली का नाम है ए लिमिटेड, दूसरी का नाम है बी लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी दो फर्म है। अब इन दोनों फर्म में होता क्या है? कंपैरिजन होती है। तो अगर फर्म ए की कंपैरिजन फर्म बी से हो रही है तो इसको बोलते हैं इंटर। इसको क्या बोलते हैं? इंटर कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, और अगर हम इस फर्म के केवल ए के अंदर एक ही 2 साल ले लें, एक करंट ईयर ले लें और एक इसकी प्रीवियस ईयर ले लें, इन दोनों में हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो ये जो होती है ये कहलाती है आपकी इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब जब एक फर्म के आपस में आइटम्स में कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, उसको बोलते हैं आपका इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब एक फर्म की कंपेयर दूसरी फर्म से की जाती है तो उसको बोलते हैं आप इंटर फर्म कंपैरिजन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और अब हमने शुरू कर दी है स्टडी आपकी बीएसटी, और साथ में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप की भी। तो इसकी भी क्लासेस आपकी डे बाय डे, एक दिन आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी और एक दिन आपकी बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप की होगी। फिलहाल हमारे पास अभी टाइम है, इसलिए हम एक एक दिन लेके चल रहे हैं। और आगे आपको क्या होगा? आगे आपको एक दिन में डेली वीडियो आपको अकाउंट्स की मिलेगी और डेली आपको बीएसटी की मिलेगी। और ऐसा भी होगा कि एक एक दिन में कई कई वीडियो, दो दो वीडियो भी आपकी आ सकती हैं। लेकिन हमारा कोर्स सही चल रहा है, टाइम पर पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।